अब आप क्या करने वाली है, कोई कंप्लेंट वगैरह करेंगी? कंप्लेंट करूंगी मैं इसके खिलाफ। किस तरह की कंप्लेंट करेंगी, क्या लिखेंगी उसमें? मैं कंप्लेन यही करूंगी कि इसने मेरे को फोर्स किया है, ये मुझे अपने घर पे इसने मेरे को 1-2 बार बुलाया, इसने मेरे को फोर्स किया धंधे के लिए, तेरे को धंधा करना है फिर तेरे को पैसे मिलेंगे, और मैंने इसको साफ मना कर दिया था मैं धंधा नहीं करूँगी और इसके खिलाफ मैं एक्शन लूँगी। तो आप कोई पहली लड़की हो जिसको मतलब ये इन्होंने फोर्स किया, या इससे पहले भी लड़कियां हैं जिनको फोर्स किया है या इस धंधे में लगाया है, या आपको इसके बारे में और क्या पता है? इससे पहले मुझे इन्होंने मेरे को पहली बार फोर्स किया, इससे पहले भी इन्होंने 2-3 लड़कियों को ऐसे ही फोर्स किया था और वो लड़कियां इससे भाग गई। अब इसके पास ऐसी कोई लड़की नहीं है, जो इसके साथ है वो इसके ग्रुप में जो है वो आप ये। देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। इससे पहले आपने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला जो है वो आरोप लगा रही है बागेबहू थाना के अंदर जो लोग काम करते हैं उन पर, और एक युवती है जिस पे ये आरोप लगा रही हैं कि उसके द्वारा जो है उसका मोबाइल जो है वो छीन लिया गया है, और कंप्लेंट जो है उन्होंने यहाँ पे की थी। और यहाँ पे जब उस युवती को भी बुलाया जाता है और उनको भी बुलाया जाता है तो यहाँ पे उनके साथ मारपीट होती है। वो युवती हमारे साथ मौजूद है जिन पे मोबाइल छीनने का आरोप लगा है। इनसे बात करते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरा क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 20 साल। क्या हुआ है, क्या आपने मोबाइल लिया है, कहाँ पे आप रहते हो, क्या पूरी क्या कहानी है? जी सर, पूरी बात ये है कि इसने मेरे को फ़ोन करके पहले 1-2 बार बुलाया। किसने? इसी सवर्णा ने। अच्छा। जी, सवर्णा नाम है इसका, कासम नगर में रहती है ये। इसने मुझे 1-2 बार फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया, मैं चली गई। तो इसने मुझे बोला, ये बोलती है मुझे कि तू मेरे साथ मिलके धंधा कर। मैंने जब इसको मना किया, मैंने इसको पहली बार भी मना किया, दूसरी बार भी मना किया, इसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर इसने मेरे को परसों फिर से फ़ोन करके ये बुलाती है, मैं अपने हॉस्पिटल में थी शालामार में, मैं उधर एडमिट थी। तो मैं बीमार थी, जब मेरा वहाँ पे पर्स चोरी हो गया, मैंने इनको फ़ोन किया ऐसे मेरे को पैसों की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे घर पे आ जाना। जब मैं इनके घर पे गई, इन्होंने फिर मेरे को कमरे में ले गए, 2-3 लड़के दिखाए, कहती है लड़कों को, कहती है कि ये लड़की है, इससे मिल लो। फिर जब मैंने इसको बोला, मैंने बोला ये गलत काम मैंने नहीं करना, आगे आपकी मर्ज़ी, आपने मुझे पैसे देने हैं, हेल्प करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, मैंने गलत काम नहीं करना। जब मैंने इसको ये बात बोली, फिर इसने बोला ठीक है तू अपने घर चली जा। जब मैं घर गई तो पीछे पीछे ये भी आ गई मेरे घर। वहाँ पे इसने आगे झगड़ा किया हमारे साथ, गंदी मुंदी गालियाँ दी हमें, बहुत कुछ बोला हमारे खिलाफ़ कि ये ऐसी है ये वैसी है, और ऊपर से ये बोला कि इसने हमारा फ़ोन चोरी किया है। और जो इनका फ़ोन चोरी हुआ है, ये फ़ोन उनका बेड के ऊपर पड़ा था, देखा था मैंने फ़ोन। वहाँ पे मैं अकेली नहीं थी, वहाँ पे और भी 3-4 लड़कियाँ बैठी हुई थी, 3-4 लड़के बैठे हुए थे, कुछ आंटियाँ बैठी हुई थी, 10-15 वहाँ पे लेडीज़ जेंट्स सभी बैठे हुए थे इकट्ठे होके। अब मुझे ये नहीं पता कि उनमें से फ़ोन किसने उठाया है। 15-20 बंदे बैठे होते, कोई उठा गया होगा। अब ये ब्लेम मुझे कर रही है कि फ़ोन तूने उठाया है। फिर इन्होंने यहाँ पे कंप्लेन की, शाम को रात को मैं भी यहाँ पे आई, वो भी यहाँ पे आए कंप्लेन। जी बागेबहू थाने पे यहाँ पे आए, मेरे को भी बुलाया सर ने, मैं भी आ गई यहाँ पे। फिर इन्होंने एप्लीकेशन दी उन्होंने मेरे खिलाफ, फिर उन्होंने बोला आप घर चले जाओ, सुबह 10 बजे आना। मैं हॉस्पिटल गई थी आज सुबह मैं हॉस्पिटल से सीधा इधर आई। जब इधर आई तो उनको भी बुलाया गया, जब मेरे बयान लेने लगे उनका भी लिया, मेरा भी। जब मेरा ये मैम बयान लेने लगी, वंदना मैम बयान मेरा लेने लगी, तो मैंने बता दिया सीधा कि इन्होंने मेरे को धंधे के लिए फ़ोर्स किया, और मैंने उनको मना कर दिया साफ। वो उठ के सीधा मेरे ऊपर आ गए मेरे को थप्पड़ मारने के लिए। और वंदना मैम ने उनको सिर्फ इतना बोला कि आप यहाँ पे लड़ाई मत करो, जो भी आपका मामला है चुपचाप बैठो यहाँ पे। तो मैम उनको बाहर की तरफ लेके गई, तो बस इतना ही हुआ। और ये उल्टा वंदना मैम के ऊपर ही कह रही है कि वंदना मैम को कह रहे हैं कि वंदना मैम ने मुझे बोला 20,000 मुझे दो और ये मामला निपेड़ो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही वंदना मैम ने उनके कपड़े फाड़े हैं, ना ही उनसे पैसे मांगे हैं। सिर्फ इतना बोला है कि यहाँ पे मारपीट मत करो। कौन है वंदना मैम? वंदना मैम यहाँ की बहुफरस में लगी हुई है मैम, है ये पुलिस में? जी पुलिस में। तो ये आप जानते कब से हो इनको, स्वर्णा को, और आपकी जान पहचान कब से मेरी है? जान पहचान इसी से हुई कि इसकी बहन की जो लड़की है हमारे गांव में रहती है, वो मुझे दिख गई यहाँ पे, मुझे पूछने लगी कि आप कहाँ पे रहते हो। मैंने बोला कि मैं यहीं पे रहती हूँ। उसने बोला ठीक है मैं भी इधर ही रहती हूँ। जानते हो आप इनको? ये तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने जी से आप इनको हाँ जी, जानते हो? 1-1.5 महीना हो पहली गया। बार कब इन्होंने आपको फोर्स किया था या कहा था कि आप? ये कोई 10-15 दिन की बात है, जब इन्होंने मेरे को फोर्स किया था। क्या बोला था? इन्होंने मेरे को ये बोला कि इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, पहले फ़ोन करके बुलाया कि घर पे आना। मैं चली गई घर पे, मुझे पता नहीं था तब ये गलत काम करती है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे पता तब चला जब इसने मेरे को बोला। इसने मेरे को बोला ऐसे ऐसे लड़कों से मिलना, तेरे को पैसे मिलेंगे, तेरे को इतनी कमीशन मिलेगी, तेरे को नाइट पे जाना पड़ेगा, सब मतलब सब कुछ गलत बोला। मैंने इसको साफ इनकार कर दिया। तो आपने कोई पैसे की मांग की थी उनसे, कोई डिमांड की थी कि मेरे को ज़रूरत है कुछ? तब मैंने नहीं की थी, मैंने की थी ये अभी 3-4 दिन पहले। मैंने इनको बोला था दीदी ऐसे ऐसे मेरे को ज़रूरत है। इसने फिर भी मेरे को यही बात बोली कि तेरे को धंधा करना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। और जब आज सुबह मैं आ रही थी गली में, इसने मेरे को वहाँ पे पकड़ा। इसने मेरे को ये बात बोली कि तू धंधे के लिए राज़ी क्यों नहीं हो रही है।
बस फिर ये मेरे को वहाँ पे मारना शुरू होगी। फिर एक दो बंदे थे मतलब कि उन्होंने मेरे को बचा लिया, तो फिर मैं अपने हॉस्पिटल चली गई और यही वहाँ से चली गई अपने घर। आप शादीशुदा हो? जी जी, मैं शादीशुदा हूँ। आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? मेरे हस्बैंड वो ड्राइवरी गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी लेके गए हुए हैं। तो वो नहीं आए आपके साथ थाने में, या आपने उनको नहीं कहा कि स्वर्णा ऐसे मेरे को नहीं, बोल रही है? मैंने उनको बताया, मैंने उनको सारी बातें बताई। उन्होंने ही वो मेरे साथ है, उन्होंने ही मेरे को भेजा यहाँ पे कि आप जाओ वहाँ पे, कोई बात नहीं, अगर कोई भी जो भी मेरे को बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो इससे पहले आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर आपके साथ मतलब इस तरह से फोर्सफुली आपको कहा जा रहा था कि आप इस धंधे में आ जाओ, यहाँ आपको पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, पहले क्यों नहीं आपने कंप्लेंट की? इसने मेरे को डराया था। क्या डराया ये था? डराया था मेरे को कि मैं तेरे को मारूंगी या तेरे हस्बैंड को मरवा दूंगी, ये कर दूंगी, इसलिए मैं डर गई थी थोड़ी। फिर जब इसने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, फिर जब ये थाने में आई तो फिर हमने बोला कोई बात नहीं, हम भी चले जाते हैं। फिर हम इनके पास आए। तो अब आपका यकीन कौन करेगा? जो आप बोल रही हो, आप सच बोल रही हो, आपने मोबाइल चोरी नहीं किया है, आप अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बात नहीं कह रही हो, आपके पास क्या प्रूफ है? आप कैसे प्रूफ करोगे कि आप उसने आपके साथ ये चीज़ें बोली हैं? मतलब कि मेरा यकीन कौन करेगा? हाँ। और कोई यकीन नहीं करेगा, ऊपर वाला तो यकीन कर सकता है। मैंने इनको इतना बोला कि अगर मैं झूठी हूँ, आप सच्चे हो, आप मुझे मस्जिद में लेके कुरान करा लो, आप अपने मंदिर में लेके मुझे कुरान करा लो। ये मान ही नहीं रहे। अब आप क्या करने वाली है? कोई कंप्लेंट वगैरह करेंगी? कंप्लेंट करूंगी मैं इसके खिलाफ। किस तरह की कंप्लेंट करेंगी? क्या लिखेंगी उसमें? मैं कंप्लेन यही करूंगी कि इसने मेरे को फोर्स किया है, ये मुझे अपने घर पे इसने मेरे को एक दो बार बुलाया, इसने मेरे को फोर्स किया धंधे के लिए, तेरे को धंधा करना है फिर तेरे को पैसे मिलेंगे, और मैंने इसको साफ मना कर दिया था मैं धंधा नहीं करूँगी, और इसके खिलाफ मैं एक्शन लूँ ही लूँगी। तो आप कोई पहली लड़की हो जिसको मतलब ये इन्होंने फोर्स किया, या इससे पहले भी लड़कियां हैं जिनको फोर्स किया है या इस धंधे में लगाया है, या आपको इसके बारे में और क्या पता है? इससे पहले मुझे इन्होंने मेरे को पहली बार फोर्स किया, इससे पहले भी इन्होंने 2-3 लड़कियों को ऐसे ही फोर्स किया था, और वो लड़कियां इससे भाग गई। अब इसके पास ऐसी कोई लड़की नहीं है, जो इसके साथ है वो इसके ग्रुप में जो है वही है, जिनको ये फोर्स करती थी वो लड़कियां भाग गई। कितने लोग हैं ये? कितने लोगों का मतलब ये सारा ग्रुप है? ये जो बाहर 3-4 खड़े हैं ना, सभी इनका ग्रुप है ये। तो कैसे ये मोटिवेट करते हैं लोगों को? मतलब कैसे इनके पास कस्टमर जाता है? कुछ नॉलेज है आपको? इतना मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी इस काम में नहीं, कभी गलत काम किया ही नहीं, और ना ही मुझे इस बात का पता ये कैसे करती है कैसे नहीं करती है। हाँ, इतना मेरे को पता चल गया था कि ये घर पे अपने काम करती थी, अपने इधर ही कासम नगर में। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता ये कैसे करती है, कैसे बंदों को बुलाती है, कैसे पैसे लेती है, कैसे लड़कियों को देती है, मुझे इस बात का कोई पता नहीं है। पुलिस को नहीं पता चलता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का धंधा हो रहा है? पुलिस क्या करती है? पुलिस आई कभी वहाँ पे? देखो, मुझे तो इतनी नॉलेज है ही नहीं, मैं कभी यहाँ पे रहती नहीं, मैं अभी रह रही हूँ 2-3 महीने से यहाँ पे रह रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि पुलिस क्या करती है, क्योंकि अब सुनती नहीं है किसी की, पूरा मोहल्ला इससे तंग है। पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस ने भी बहुत समझाया इसको, ये समझती नहीं है बात को। तो कि इतने सारे पूरा मोहल्ला है जो इस स्वर्णा के खिलाफ है कि ये गलत काम करती है और सोसाइटी के बीच करती है, ये कि ऐसे जो सोसाइटी की लड़की है वो भी इसको देख देख के ऐसे बिगड़ती जा रही है। तो आपके फेवर में, आपके साथ में और कितने लोग हैं जो आपका फेवर करेंगे या आपके साथ में खड़े होंगे कि हाँ, जो ये लड़की कह रही है ये सच है और हम इसके साथ में हैं? मुझे इतना यकीन है कि जो इनके खिलाफ है ना, स्वर्णा के खिलाफ, वो भी मेरे साथ खड़े होंगे और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ खड़े होंगे, और मुझे इतना यकीन है कि ये पुलिस स्टेशन वाले सर मेरे साथ खड़े होंगे। जी। तो कोई अगर प्रूफ मांगा जाएगा आपसे, कोई सबूत मांगा जाएगा, उसके तौर पे आप क्या देंगे यहाँ पे? क्या वो तो फिर सबूत मैं कैसे दे सकती हूँ? अब मुझे क्या पता इसका दूसरा अड्डा कौन सा है कौन सा नहीं है। हाँ, पहले अड्डे का पता था, और एक अड्डा इसका मलिक मार्केट में है। मलिक मार्केट में भी है? मलिक मार्केट में कहाँ पे, कैसे? ये मुझे नहीं पता। हाँ, इतना पता, इतना सुना है कि ये मलिक मार्केट में भी काम करती थी और बठिंडी में भी करती थी। जी। थी मतलब क्या आप वहाँ पे नहीं करते? कहाँ पे? बठिंडी में या मलिक अभी मार्केट? बठिंडी में नहीं करते ये, अभी मलिक मार्केट में करते हैं। मलिक मार्केट में अभी भी चल रहे हैं? हाँ, मलिक मार्केट में अभी भी चल रहा है। चलें, ये पूरा मामला है, और जिस तरह से इस लड़की पे जो इल्ज़ामात जो लगाए गए थे उनको सिरे से जो है ये लड़की नकार रही है, और ये कह रही है कि जिस महिला ने इस पे आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं देह व्यापार में जो है संलिप्त हैं, और इसको भी उस व्यापार का हिस्सा बनाने की जो है कोशिशें की जा रही थी, जिससे इन्होंने इनकार किया। उसके चलते इनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत जो है यहाँ पे कंप्लेंट जो है दर्ज की गई है। अब ये महिला भी कह रही हैं कि ये भी अपनी तरफ से जो है कंप्लेंट यहाँ पे देंगी, जिस तरह से उन्होंने इन पे जो है फोर्सफुली एक मतलब बात कही कि इनको देह व्यापार में आना चाहिए, काफ़ी सारा पैसा है, कमीशन मिलेगा। देखते हैं आता समय क्या नया दिन लाता है और किस तरह की कार्रवाई जो है इसमें पुलिस करती है, और तथ्यों के साथ जो है वो सामने आना पड़ेगा, पूरे सबूतों के साथ जो है वो बात रखनी पड़ेगी, और पुलिस इस पे क्या एक्शन लेती है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये पूरा मामला है, दोनों पक्ष आपके सामने रखने ज़रूरी थे, वो हमने अपनी जो
हमारा जो काम है, जो कर्तव्य है, वो हमने पूरा निभाया है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।